आज हम फ्रैपे और ईआरपी नेक्स्ट के अंदर क्वेरी रिपोर्ट में फ़िल्टर कैसे लगाते हैं वो हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से न्यू क्वेरी रिपोर्ट बना लेते हैं। ऐड रिपोर्ट करके यहाँ पर रिपोर्ट का नाम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं हम रेफरेंस डॉक्यूमेंट का नेम, और यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट टाइप के अंदर सिलेक्ट करते हैं क्वेरी रिपोर्ट। तो यहाँ से हमें लिखनी है क्वेरी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम के अंदर से हम डेटा लेंगे, तो टेब आइटम लिखना है आपको यहाँ पर, और उसके बाद इसे कर देना है सेव। अभी हम यहाँ पर पूरा डेटा लेने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पर टेब आइटम के अंदर जो मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टार चला गया है, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। यहाँ पर सिलेक्ट स्टार पूरा टेबल को सिलेक्ट करवा लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 आइटम है। तो यहाँ हम फिल्टर लगाएंगे क्रिएशन डेट के अंदर, जो आज की आइटम है वो दिखे, और दूसरी है 15 तारीख की, 15/7/2023 की। तो यहाँ पर हमें बिटवीन का फिल्टर लेंगे कि पहले महीने से अभी तक तो टोटल कितनी आइटम बनी है, आज की टोटल कितनी आइटम बनी है, वो हम सभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फिल्टर्स के अंदर एक रो ऐड करके 2 रो ऐड करके फ्रॉम डेट और टू डेट का फिल्टर लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है फील्ड का नाम, जो फील्ड हम फिल्टर के अंदर यूज़ करने वाले हैं, फ्रॉम अंडरस्कोर डेट, सॉरी यहाँ पर अंडरस्कोर आएगा, फ्रॉम अंडरस्कोर डेट। यहाँ पर मैं लेबल लिख देता हूँ, हमें जो भी लेबल लिखवाना है फ्रॉम डेट ही रख देते हैं। यहाँ पर फील्ड टाइप रख देते हैं डेट। और क्वेरी रिपोर्ट के अंदर हम फिल्टर्स को मैंडेटरी करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर दे देते हैं मैंडेटरी फील्ड को सिलेक्ट कर देते हैं। अभी रख देते हैं टू डेट, यहाँ पर डेट टाइप दे देते हैं, और इसे भी कर देते हैं मैंडेटरी। जब तक हम यहाँ पर फिल्टर नहीं लगाएंगे हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, वेयर कंडीशन के अंदर यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसे यहाँ ताकि ये आपको प्रॉपर से दिखाए। वेयर कंडीशन लगा के यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिटवीन का फिल्टर यहाँ पर लगाएंगे। हम किस कॉलम के ऊपर फिल्टर्स देना चाहते हैं, तो हमारे टेबल के अंदर एक फील्ड है, हर टेबल के अंदर आती है क्रिएशन नाम की। जब वो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है तब वो डेट अपने आप स्टोर कर लेता है। तो क्रिएशन नाम की फील्ड के अंदर हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। तो हम उस कॉलम को पहले डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और किस कॉलम के अंदर लिखना है, तो क्रिएशन कॉलम से हम डेटा लेंगे और चेक करवाएंगे बिटवीन, किसके बिटवीन, ये फ्रॉम डेट और ये टू डेट के बिटवीन। जो भी डेट हमारे टेबल में है वो डेटा हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या फिल्टर लगाएंगे, बिटवीन, यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज, और राउंडेड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर हमने जो कॉलम का फील्ड का नेम दिया है वो हमें यहाँ पर लिखना है फ्रॉम अंडरस्कोर डेट, और उसके बाद यहाँ पर एंड, यहाँ पर हम ब्रैकेट पूरा करते हैं जब तब हमें लगाना है एस, और उसके बाद एंड परसेंटेज, और उसके बाद काउस में एंड अंडरस्कोर डेट लिखना है, और उसके बाद फिर से एस लगा देना। यहाँ पर हमारी क्वेरी हो गई कंप्लीट, और उससे अभी हम कर देते हैं सेव। अब क्या करेंगे कि ये दोनों डेट के बीच में जितने भी रिकॉर्ड हमारे टेबल के अंदर इस कॉलम के पड़े हो, इस कॉलम की डेट के साथ मैच करवाएगा और डेटा देगा। तो अभी हम सो रिपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर की साइड। तो ये 2 फिल्टर हम लगा देते हैं। आज की डेट कहीं लगाते हैं, आज की डेट में मैंने 3 आइटम बनाई है यहाँ पर, तो हमें 3 रिकॉर्ड्स मिले।
एंड अंडरस्कोर डेट का कुछ एरर आ रहा है शायद नाम, हाँ सॉरी, हमने यहाँ पर गलत लिया है, टू अंडरस्कोर डेट लिखना है एंड अंडरस्कोर डेट की जगह पे। तो अब कर देते हैं सेव। अब हमें जो आज के रिकॉर्ड है उसका फिल्टर लगवाना है, तो हम यहाँ पर बॉक्स के अंदर टुडे कर देते हैं दोनों बॉक्स के अंदर। तो हमें आज की जो 3 आइटम बनी है वो हमें दिखाई देंगी। अब मैं फर्स्ट मंथ से मैं यहाँ पर मई से फिल्टर लगा, फर्स्ट मई से आज तक जितने भी रिकॉर्ड है, 5 रिकॉर्ड टोटल बने हुए हैं, 2 रिकॉर्ड है 15/7 के और 3 रिकॉर्ड है 16/11 के। तो ये सभी रिकॉर्ड हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब एक दूसरा फिल्टर लगा के देखते हैं स्टेटस वाला, जो अब आइटम में होगा तो, वरना हम दूसरी डॉक टाइप को ले लेते हैं स्टेटस फिल्टर के अंदर यूज करने के लिए। नहीं, अब हम आइटम के अंदर जो प्रोडक्ट्स कोड आती है, प्रोडक्ट कोड आइटम ग्रुप आता है, आइटम ग्रुप, उसका फिल्टर लगाते हैं, उसे लिंक करके हम दिखाते हैं आपको। इसमें जो ग्रुप आते हैं ये वाला आइटम ग्रुप, उसका फिल्टर अब हम लगाते हैं। डेट का तो रखते ही है, नहीं डेट का निकाल देते हैं। यहाँ से मैं डिलीट कर, आप दोनों फिल्टर रख सकते हैं, जितना फिल्टर लगवाना चाहे उतना आप लगवा सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पर एक एक फिल्टर लगा के ही आपको दिखाता हूँ ताकि प्रॉपर ख्याल आ सके, आपको पता चल सके। अब हम लगाते हैं आइटम ग्रुप वाली जो कॉलम है उसका, यहाँ पर एक रो ऐड कर देता हूँ आइटम ग्रुप का फिल्टर लगाने के लिए, आइटम ग्रुप वाइज फिल्टर ग्रुप, और यहाँ पर हम लग देते हैं लिंक फील्ड। किसके साथ लिंक करवानी है हमें, तो कि हमारी एक डॉक टाइप है आइटम ग्रुप, उसके साथ हम लिंक करवाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको डॉक टाइप का नाम सेट कर देना। उसके बाद यहाँ पर वेयर कंडीशन के अंदर आपको चेक करवाना है कि हमारा जो आइटम ग्रुप है, यहाँ पर नेम में आपको स्पेस नहीं रखनी है, प्रॉपर से अंडरस्कोर करके हम जैसे फील्ड डॉक टाइप में देते हैं फील्ड का, उसी तरह आपको यहाँ पर भी देना है आइटम अंडरस्कोर ग्रुप, GROUP ग्रुप इक्वल टू, यहाँ जो आइटम ग्रुप है यहाँ हम प्रोडक्ट ग्रुप लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके आइटम ग्रुप यह है, हमारी टेबल में जो कॉलम पड़ी है उसका नाम है। और अब हम लेंगे, हम जो यूज़र जो फिल्टर दे रहा है यहाँ पर, उसका नाम हम देंगे, पीछे लगा देना है S, और अब कर देते हैं सेव। तो हम यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रुप के ही रिकॉर्ड है अभी, ऑल प्रोडक्ट ग्रुप, यहाँ पर आ रहा होगा प्रोडक्ट आइटम ग्रुप, यहाँ पर हमारे पास 2 आइटम ग्रुप है, एक ऑल आइटम ग्रुप और प्रोडक्ट आइटम ग्रुप 2 है। तो अभी हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि कौन कौन सा डेटा है। 3 है प्रोडक्ट और 2 वाली है ऑल आइटम ग्रुप। पहले ऑल आइटम ग्रुप का देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं ऑल आइटम ग्रुप के, जैसे हमने देखा था 2 है ऑल आइटम ग्रुप के, 3 है प्रोडक्ट ग्रुप के। तो यहाँ पर हम लगाते हैं प्रोडक्ट वाला फिल्टर, तो हमें 3 रिकॉर्ड दिखाई देंगे, ये आ गए 3 रिकॉर्ड। तो ऐसे हम क्वेरी रिपोर्ट के अंदर फिल्टर को सेट कर सकते हैं। तो ये थे क्वेरी रिपोर्ट के अंदर फिल्टर्स। इसी तरह आप ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन के अंदर हम जैसे यहाँ पर लिंक करवाते हैं डॉक टाइप, उसी तरह आपको यहाँ पर फील्ड टाइप में सिलेक्ट फील्ड रखने देनी है, सिलेक्ट वाली फील्ड, और यहाँ पर ऑप्शन रख देना है, यहाँ सिलेक्ट वाली फील्ड रख देनी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे देना है। उसके हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन वाली फील्ड होगी हमारे डेटाबेस के कॉलम, वो कॉलम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो सिंपली इस तरह से आप ऑप्शन वाला भी फिल्टर लगवा सकते हैं। तो इसी तरह से आप मल्टीपल फिल्टर भी रखवा सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेरी रिपोर्ट के अंदर कैसे फिल्टर लगा सकते हैं ERP नेक्स्ट के अंदर और शेपे के अंदर। तो ये था। तो अगर गाइस वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।